आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण विकारों का जन्मदाता। इन तीन शब्दों को हमने तीन अलग अलग रंगों से दर्शाया, लेकिन इन तीन स्थितियों में हमने देखिए तीन गुणों का एक बोध करवाया है। अब रजोगुण को हमने देखी एक राशि स्थिति दिखाई है कि मनुष्य इन राशि विषय भोगों को भोगते भोगते रजता नहीं है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है। क्योंकि एक संसारी मनुष्य देखिए एक विषय भोग तो भोगता है, फिर उससे जब उब जाता है तो फिर दूसरा विषय भोग पर पहुंचता है। जैसे पक्षी देखिए एक डाली पर बैठा होता है ना, तो उड़ के फिर दूसरी डाली पे बैठ जाता है, फिर इधर उधर, यानी कि ये समझने के लिए, इनके भावार्थ समझने के लिए आप कभी कभी देखिए जब हम ब्याह शादियों में जाते हो, एक स्टाइल पर हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ फिर दूसरे स्टाइल पर जाते हैं, अब उसका हम खा एक पेयजल पिया या कोई पदार्थ लिया। ठीक इसी तरह आपके हमारी दिनचर्या में ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। कुल मिलाकर एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है वो पांच विषय भोगों की गलियों में ही इधर उधर छलांगे लगाता रहता है। इसी के लिए ही हम पुरुषार्थ करते हैं और बस इसी में ही आपका हमारा जीवन बीतता जाता है। देखिए जब तक प्रकृति के तीन गुणों में हम रजोगुण का ही संग करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपने विहित कर्म करते हैं, तब तक तो प्रकृति भी आपको में दंड नहीं देती। दंड कब देती है? जब हम विहित कर्मों को छोड़कर निषेध कर्म, निषिद्ध कर्म, तामसी कर्मों को करने लगते हैं। जबकि आज हमने देखिए अपने वीडियो का नाम क्या रखा है, रजोगुण, जो कि एक रजोगुण एक राशि स्थिति है। शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, जिसके कारण ये संसार की देखिए उत्पत्ति एक गति सी लेती है, ये पूरा का पूरा जो संसार का प्रवाह चलता आ रहा है। देखिए मनुष्य का जन्म होता है, फिर उसकी बचपन अवस्था, किशोरावस्था, पढ़ाई लिखाई चलती है, युवावस्था आने पर उसकी अक्सर देखिए एक शादी ब्याह हो जाता है। शादी ब्याह का एक जो एक स्थिति है, उसके बाद उसका अपना परिवार बढ़ता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे व्यापारों का भी केंद्र कहो, क्योंकि संसार में जितनी भी स्थितियां बनती हैं, अब देखिए बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में जाता है, फिर उसकी आवश्यकताएं होती हैं, तो उसके हिसाब से देखिए संसार में विभिन्न प्रकार के एक व्यापार चलते हैं, विभिन्न प्रकार की दुकानदारियां चलती हैं। कुल मिलाकर देखिए इस पर यदि आप चिंतन करोगे कि एक मनुष्य का जीवन गर्भाकाल से लेकर मृत्यु तक, अक्सर शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि गर्भाधान संस्कार से लेकर जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, ये 16 संस्कार है। इन 16 संस्कारों में ही आपका हमारा देखिए जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। और मृत्यु होने के बाद की जो एक स्थितियां बनती हैं, वो तो देखिए मनुष्य योनि ही एक मूलभूत एक आदि जन्म को, क्योंकि मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है। आपको हमें प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मनुष्य योनि में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, फिर वैसा वैसा कर्माशय बनता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखी गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको हमें एक उपदेश दिया है कि आपको हमें कैसा जीवन जीना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों को समझाया है। प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का बोध करवाया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये माया के जो तीन गुण हैं, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता, सत्संग नहीं करता। सत्संग नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि उसका सत्वगुण कमजोर होता है। अब देखो आज हमने वीडियो का नाम लिखा है रजोगुण विकारों का जन्मदाता, क्योंकि आपके मरी जो एक अधोगति की स्थितियां किन के कारण बनती हैं? पाप कर्मों के कारण,
पाप कर्मों का जन्मदाता कौन है? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये विकारों की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये रजोगुण। रजोगुण का अभिप्राय क्या है? ये पांच भौतिक विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य देखिए राशि कर्म करता है, सात्विक कर्म करता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि संसार में ये जो जितने भी पाप कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, इनके पीछे का जो एक कारण है वो आपके मरे विषय भोग ही होते हैं। कोई भी चोर देखिए चोरी क्यों करता है? धन के लिए। जब विषय भोग एक ही बात है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार एक ही संदेश दिया गया कि अपने अर्थ और काम को धर्म की लगाम से मर्यादा में रखो। जिसको अक्सर मैं देखिए बार बार एक संदेश देता हूँ कि आपको हमें धर्म की चार दीवारी के भीतर ही अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए। अपने जीवन को एक संतुलित रखना होता है, एक अनुशासन में रखना होता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम धर्म को प्रथम स्थान पे एक विशेष महत्व देते हैं। कहते हैं ना, धर्म ही आपके हमारे जीवन की एक स्थितियां बदलता है। यदि धर्म को हमने प्रथम स्थान से हटा दिया तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए वो दूसरे नंबर का जो अर्थ है, फिर अर्थ के साथ साथ जो एक काम है, ये फिर अमर्यादित होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को इसीलिए दर्शाया है, इसीलिए समझाया है। ये 5 घोड़े आपके हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। ये यदि सात्विक लगाम से नियंत्रण में रहते हैं, इसीलिए तो देखिए उस लगाम को, घोड़ों की जो एक लगाम है, अब कोई भी घोड़े क्या हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, देखिए ये भागती कहाँ है? ये विषय भोगों की ओर भागती है। अब विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और 5 ज्ञानेंद्रिय के नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। हालांकि शास्त्रों में तो इनको देखिए एक ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ गोलक नाम कहा गया, क्योंकि ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। क्योंकि आपके हमारी दिनचर्या या आपका हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं का ही कर्माशय बनता है। मानसिक कर्मों द्वारा यदि हम कोई पाप कर्म करते हैं तो आपके हमारे बुरे संस्कार तो बनते हैं, लेकिन आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता। देखिए इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपको हमें बुरा चिंतन करना है, क्योंकि जैसे जैसे बुरा चिंतन करोगे तो फिर बुरे संस्कार बनने से हम रोक नहीं सकते, भले ही कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जब जब बुरे संस्कार बनते हैं तो फिर वो बने हुए बुरे संस्कार ही मन बुद्धि में पुनः फरने उठाते हैं, और फिर वो पुनः बुरे फरने आपके हमारे तन के स्तर पर जो 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनसे फिर वो पाप कर्म करवा जाते हैं, निषेध कर्म करवा जाते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये मानसिक चिंतन भी फिर आपके मरे पाप कर्मों का ही एक जन्मदाता बन जाता है। और जो आज हमने लिखा है ना, रजोगुण विकारों का जन्मदाता। देखिए जन्मदाता को हमने सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया क्योंकि ये बात आपको में समझ में आनी होगी। जन्मदाता का अभिप्राय क्या है? ये अपने आप में एक ज्ञान दे रहा है, ज्ञान का बोध करवा रहा है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कहो, जैसे आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर जब रोग होता है, उस रोग का कारण डॉक्टर पता करता है, तभी तो वो दवाई देता है। या हम जो जो जीवन में परहेज करते हैं ताकि वो रोग फैले नहीं, तो हम उस कारण को दूर करते हैं। इसीलिए तो आज हमने क्या लिखा है? रजोगुण विकारों का जन्मदाता। ये एक ज्ञान है। ये जन्म का अभिप्राय क्या है? कि इस विकारों का जो एक जन्मदाता है, इसका कारण है रजोगुण। अब रजोगुण को जब तक हम मर्यादा में नहीं रखेंगे, यानी कि उसको एक अनुशासन में नहीं रखेंगे, और ये अनुशासन में कब आता है? जब मन की लगाम एक सात्विक बुद्धि कहो, गुरु की आज्ञा में, शास्त्र के अनुसार, परमात्मा की सम्मुखता के अनुसार आपका हमारा जीवन चलता है। देखिए घूम फिर के चर्चा जो आपकी हमारी आती है वो सत्संग पे ही आती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आती है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होने का अभिप्राय ज्ञान के टिकने से है।
भले ही शास्त्रों में तो बार बार ठोक बजा के कहा गया है, आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है। हम भी जो प्रतिदिन देखिए बार बार ठोक बजा के कहते हैं कि हम सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ये कोई नया ज्ञान आपको नहीं देती। ये शास्त्र भी कितने ही भरे पड़े हैं, ये भी मूलभूत रूप से चाहे वेद हैं, वेदों से ही एक वेद व्यास जी द्वारा जो एक इन वेदों का जो सरलीकरण करते हुए उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, फिर भगवान श्री कृष्ण का जो एक गीता का उपदेश है, जो कि महाभारत के महाकाव्य का ही एक हिस्सा है। ये सभी स्थितियां देखिए मायातीत महापुरुषों ने भी परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की एक रचना की। ये ग्रंथ कहो, गुरु कहो, ये हमें परमात्मा का बोध करवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, गुरु और शास्त्र के बीच में हमने भगवान की एक स्थिति दर्शाई है, क्योंकि गुरु भी भगवान का ही एक याद करवाते हैं, बोध करवाते हैं, और शास्त्र भी आपको हमें परमात्मा की ओर, भगवान की ओर चलने का एक संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। और ये उपदेश केवल और केवल मनुष्यों के लिए है, क्योंकि 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उसमें धर्म प्रथम स्थान पे तभी बना रहता है जब हम शास्त्रों को महत्व देते हैं, शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, इन सात्विक वीडियो को हम एकांत भाव से एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में सुनते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन बनी हुई वीडियो को भी देखिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि हम तो देखिए चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा की वीडियो, इन सभी वीडियो को हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है वो सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है, जब वो गुजरे हुए तमोगुण से या आने वाले रजोगुण से लगभग नहीं के बराबर प्रभावित होता। हालांकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तीनों गुणों की स्थितियां तो बनी रहती हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में ये जो रजोगुण है और तमोगुण है, ये अति गौण स्थिति में रहते हैं। इसलिए तो इस स्थिति विशेष को देखिए ब्रह्म मुहूर्त का नाम कहा गया। ब्रह्म शब्द देखिए आत्मा के लिए भी आता है, इसी तरह ब्रह्म को देखिए परमात्मा से भी जोड़ा गया। यही एक मुहूर्त है, इसको मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति सूर्य निकलने से पूर्व की। और सूर्य तो देखिए 12 महीने में इसकी स्थितियां बदलती रहती हैं, गर्मी सर्दी में इनके निकलने का समय अलग होता है। हालांकि सूर्य में तो देखिए हर क्षण प्रकाश बना रहता है, नित्य रहता है, लेकिन पृथ्वी घूमती है अपनी सतह पे, तो फिर ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान में स्थिति बनानी होगी। ज्ञान में स्थिति बनाने का अभिप्राय क्या है? सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि जो पहले की आपके हमारे कारण शरीर में जो अशुद्धताएं आ चुकी हैं, आपका हमारा जो ज्ञान आवृत हो चुका हुआ है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना कि सत्संग करने से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, केवल आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। अज्ञानता समाप्त होने का अभिप्राय क्या है? अब देखिए अभी कुछ समय बाद सूर्य का प्रकाश आएगा। ये जो ब्रह्म मुहूर्त भी चल रहा है, इसमें देखिए अंधकार की स्थिति तो बनी होती है। अब इस दृष्टिकोण से देखिए हमें कुछ अलग बात का संदेश लेना है कि जैसे जैसे पो फटेगी, यानी कि सूर्य उदय होगा, तो ये अंधकार की छटनी हो जाएगी, अज्ञानता समाप्त होने लगेगी और पुनः प्रकाश आ जाएगी। ये दिन रात की स्थितियां भी यही बोध करवाती है। भले ही देखिए दिन और रात में ये 2 अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब गुण तो देखिए 3 हैं, जबकि दिन और रात की ये 2 स्थिति हैं। दिन को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना, आपका जन्मदिन कब है? अब किसी का जन्म देखिए दिन में हुआ है, सुबह हुआ है, दोपहर को हुआ है, चाहे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हुआ है, रात की स्थिति। लेकिन आपके मेरे बोलने में क्या आता है? जन्मदिन। जन्म रात तो हम कभी नहीं बोलते। इन सभी स्थितियों का एक अलग भावार्थ है, एक अलग संदेश है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानमय स्थिति में रहना है। क्योंकि जब जब आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती, मूल स्थिति में तभी लौटती है जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है।
कारण शरीर कब शुद्ध होता है? जब शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब विकार समाप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, ये विकारों का जन्मदाता तो क्या है? ये रजोगुण है। और ये रजोगुण जब अमर्यादित होता है, ये छलांगे लगाता है, आपके हमारे विषय भोग जब बिगड़ने लगते हैं। और आज तो कलयुग चल रहा है, मनुष्य की विषय भोगों में कितनी अधिक रुचि है। अब मनुष्य कभी कभी देखिए, राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनके मन में विषय भोगों की कल्पनाएं छलांगे लगाती है। 24/7 का जो अक्सर आप जो एक बार बार सुनते रहते, 2400 घंटे 7 दिन मनुष्य विषय भोगों में ही लिप्त रहकर नाचने लगता है, छलांगे लगाता है, जबकि शास्त्रों के प्रति वो उदासीन रहता है। जबकि बार बार कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। किस लिए? ताकि हम जुड़े। यदि हम सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करते, हम दिन भर देखिए रजोगुण की ही प्रशंसा करते हैं, उस रजोगुण की प्रशंसा करते करते फिर आपके हमारे जीवन में रजोगुण बढ़ने लगता है। जब रजोगुण बढ़ने लगता है तो फिर वो प्रमाद में ले आता है। प्रमाद के साथ साथ वो विकार आलस्य आने लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ने लगते हैं। और फिर जब ये विकार अमर्यादित हो जाते हैं, देखिए ये अमर्यादित तभी होते हैं ना जब आपका हमारा सत्संग न्यून स्थिति में होता है, लगाम होती नहीं। अब गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है तो फिर तो वो दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं कहो, तमोगुण का बढ़ना कहो, विकारों का अमर्यादित होना कहो। और ये विकार जब जब ये बढ़ने लगते हैं तो ये कोई अच्छे काम तो करवाते नहीं, ये पाप कर्मों में लिप्त करवाते हैं। और पाप कर्म होने से फिर मनुष्य का जो एक चक्र है, कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते संस्कार भी बिगड़ते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार ही मन बुद्धि में फिर बुरे बुरे विचार लाते हैं, फुरने जगाते हैं। और ये विचार फिर स्थूल शरीर के स्तर पर चैन से बैठने नहीं देते, ये स्थूल शरीर को फिर धक्का देते हैं। लेकिन जब जब आप और हम मन के स्तर पर विषय भोगों को भोगते हैं तो भी आपका हमारा पतन का कारण होता है, क्योंकि संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम विषय भोगों का सुख तभी ले पाते हैं जब हम धन कमाते हैं। धन कमा के हुए उन विषय भोगों का एक संग करते हैं, खरीदते हैं, भोगते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग भावार्थ हैं, लेकिन मन द्वारा तो भोग उसी क्षण हो जाता है जब मन में एक कामना करती है। तभी तो कहा जाता है ये अर्थ और काम को धर्म की लगाम से मर्यादा में रखो। मर्यादा में रखने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण की लगाम आपने हमें सदा ही एक अपने स्थूल शरीर को एक नियंत्रित में रखना है। इसलिए तो 5 घोड़ों की लगाम परमात्मा ने अपने हाथ में रखते हुए यही एक संदेश दिया है कि अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में रखो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखो। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी उठ गए, जब मर्जी, ये सभी मर्जी जब मनुष्य की अपनी मनमानी चलती है तो ये मनमानी देखिए उसका रजोगुण बढ़ाती है। इसी मन मर्जी से ध्यान आया, देखिए कुछ दिन पहले ही हमने एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो बनाया था। मन मर्जी जैसे जैसे 2 तीरों के साथ बढ़ती है ना ऊपर, तो फिर आपके हमारे जीवन में 2 काले तीरों द्वारा मैंने एक गिरावट शब्द लिखा था। यानी कि आपके हमारे जीवन में मन मर्जी का अभिप्राय जब जब हम विषय भोगों में मन मर्जी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में पतन का कारण स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए अपनी मन मर्जी को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा ये मन मर्जी ही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। अक्सर हम अपने बच्चों से ऐसी शिकायत करते हैं ना कि उनकी बहुत ही मन मर्जी चलती है, अपनी मनमानी करते हैं, हम परेशान होते हैं। इसी तरह परमात्मा भी देखिए परेशान होते हैं। परेशान होने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा को बहुत ही एक अचंभे होता है कि मनुष्य जोनि पाकर ये मिले हुए ज्ञान के अनुसार ये अपने जीवन को मनुष्य व्यवस्थित नहीं रखता और बार बार जन्म मरण के चक्कर में ये दुख भोगता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। इसलिए तो गीता के ज्ञान में देखिए कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो के ऊपर चर्चाएं आती हैं। प्रकृति के 3 गुण जो कि गीता के देखिए 13वें और 14वें अध्याय में मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इन गुणों को आप समझो,
अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझो। आप और हम देखिए परीक्षा जोनी में हैं। परीक्षा में हमें आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन अनमूल्य है। हमें खेल तमाशों में, मौज मस्ती में अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करना। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि आपके हमारे जो कर्माशय है वो अधोगति की ओर ना जाए। देखिए, जब रजोगुण ही मर्यादा में आ जाएगा, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे जब बना रहता है, ये सत्संग की स्थितियां जब मजबूत होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो धर्म अपने आप ही देखिए प्रथम स्थान पे ही बना रहता है। और जैसे ही मनुष्य देखिए इस धर्म को महत्व नहीं देता, सत्संग को महत्व नहीं देता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो फिर आपके हमारी जो पशु वृत्ति है, आहार, मैथुन, निंद्रा है, ये फिर नाचने लगती है। मनुष्य में पशुता आने लगती है, इंसानियत घटने लगती है, नैतिकता समाप्त होने लगती है। ये सभी स्थितियां फिर विकारों को जन्म देती है। इसका अभिप्राय यही है कि आपके हमारे विषय भोग, भले ही देखिए ये स्थूल शरीर का इनका एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आपका हमारा जन्म का पीछे का कारण ही ये विषय भोग है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। कहते हैं ना, जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, ये टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन की एक दिशा को बदलता है। बदलना क्या है कि हम परमात्मा की ओर चलते हैं। अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए हम एक गंभीर रूप से चिंतन करते हैं। तभी तो बार बार कहा गया, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। जब जब हम देखिए बेमन से सत्संग करते हैं, ध्यान हमारा विषय भोगों में ही रहता है, तो फिर आंशिक मन होने के कारण उसका फिर चिंतन नहीं होता। जब चिंतन नहीं होता तो किया गया सत्संग भी देखिए कुछ समय बाद वो कमजोर पड़ जाता है, समाप्त होने लगता है, फिर पुनः तामसी स्थितियां बनने लगती है। अब वर्तमान समय में देखिए, अभी जो एक नवरात्रि की स्थितियां चल रही हैं, मनुष्य सात्विक बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो अपने जीवन में ये सात्विक स्थिति कायम अधिक समय तक रखता नहीं है। तो फिर उसके जीवन में राशि स्थितियां आती हैं। राशि स्थितियां बनने से फिर देर से देर फिर वो तामसी स्थितियां आने की संभावनाएं बढ़ने लगती। इसलिए तो बार बार कहा गया, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि मन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, रजोगुण मर्यादा में रहे, सात्विक स्थिति मजबूत हो। यानी कि ये जो नवरात्रि की स्थितियां जो वर्तमान कुछ दिनों के लिए चल रही है, ये आपके हमारे जीवन का एक नित्य निरंतर एक संग बना रहे। आपके हमारे जीवन में जब नित्य निरंतर ये सात्विक स्थिति बनी रहती है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण भी मर्यादा में रहता है और विकार फिर जन्म ही नहीं लेते। और ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती है। और जैसे जैसे ये गति तीव्र होती जाती है, तो फिर कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होते होते आपका हमारा जो एक जन्म मरण का जो एक बंधन है वो कमजोर पड़ने लगता है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए हम मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने आरंभ हो जाएं। यानी कि इन नवरात्रों से भी हम यही अपने जीवन में सीख लें कि अपने दिनचर्या को हम सात्विक बनाएं, तन से भी, मन से भी, ताकि हम बुराइयों से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगें, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ ले, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी चर्चा संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे कही हुई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपके आपत्तियों का भी सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।